हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में, ये है आज मैंने वीडियो बनाई बच्चों आपके लिए कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, चाहे हम आईटी एडवांस की बात करें या फिर नीट की बात करें। ठीक है ना, तो साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म हम इस वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साइक्लोहेक्सेन के जो कंफर्मर होते हैं, ठीक है ना, उनको आप किस प्रकार से ड्रॉ करोगे। साइक्लोहेक्सेन का सबसे मोस्ट स्टेबल कंफर्मर कौन सा होता है, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट स्टेबल कंफर्मर जो होता है साइक्लोहेक्सेन का, जिस फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन आपकी एग्जिस्ट करती है बच्चों, वो होती है उसकी चेयर फॉर्म। ठीक है ना, तो जो चेयर फॉर्म है वो इसकी सबसे स्टेबल कंफर्मर है। ठीक है, और जो बच्चों आपका सबसे लीस्ट स्टेबल कंफर्मर होता है किसका, साइक्लोहेक्सेन का, वो होता है आपका हाफ चेयर। ठीक है ना, तो सब कुछ आपको जो पढ़ना है वो केवल किसके बारे में पढ़ना है, चेयर फॉर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, और कितने तरह की प्रॉब्लम इससे पूछी जाएंगी आपकी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है ना, और साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, तो इसका जो चेयर फॉर्म हम बनाएंगे वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए साइक्लोहेक्सेन को हम लिखते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको बच्चों। अगर मैं इसके मोलिकुलर फार्मूले की बात करूँ तो C6 और H12 इसका मोलिकुलर फार्मूला हुआ करता है। ठीक है ना, और साइक्लोहेक्सेन को अगर मैं रिंग की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन का साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेन में आपके 6 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं इसमें बोलो, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, अब 6 हाइड्रोजन ये रे आपके, देखिए ये इसके 6 हाइड्रोजन हैं साइक्लोहेक्सेन के। ठीक है ना, ये देखिए, सॉरी 6 नहीं 12 होते हैं ना, कितने होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में कितने हाइड्रोजन है आपके पास में, बोलो 12 हाइड्रोजन है, और कार्बन कितने हैं आपके पास, 6 हाइड्रोजन है। तो जो साइक्लोहेक्सेन होती है ना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन जो एग्जिस्ट करती है वो करती है आपकी चेयर फॉर्म में। किस में करती है, चेयर फॉर्म। तो इसकी जो चेयर फॉर्म होती है, ठीक है ना, जो इसकी चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म इसका जो होता है, चेयर फॉर्म जो इसका, ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मर होता है। ठीक है ना, कंफर्मर होता है जी ये। साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कंफर्मर कौन सा होता है बच्चों, चेयर फॉर्म। ठीक है ना, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगी। साइक्लोहेक्सेन का ये एक क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन वगैरह कुछ नहीं होती है बच्चों। ठीक है ना, चेयर फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म आपको बनानी है। क्या बनानी है, चेयर फॉर्म आपको बनानी है। तो देखो बच्चों, चेयर फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि 2 पैरेलल आप लाइन खींचिए इस प्रकार से। एक आपने लाइन ये खींची और एक लाइन आपने ये खींची, 2 पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करिए। ठीक है ना, चेयर फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो हमेशा किससे पूछे जाएंगे, चेयर फॉर्म से ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 पैरेलल लाइन आपने क्या करी, ड्रॉ करी। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करना है आपको, देखो उसके बाद एक स्लेंट लाइन यहाँ पे बनाई आपने, और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे मिला दिया, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, दैट इज़ चेयर फॉर्म। ये क्या है, आपकी चेयर फॉर्म बन गई है बच्चों। ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन की क्या बन गई है, चेयर फॉर्म बन गई। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, ये जो चेयर फॉर्म बनी है, ठीक है ना,
इस चेयर फॉर्म में आपको ये जो 12 हाइड्रोजन है इनकी पोजीशन आपको बतानी है। यानी कि आप ये कहोगे कि चेयर फॉर्म में जो हमारे पास 12 हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये टोटल जो आपके 12 हाइड्रोजन है ना, ये 2 कैटेगरी में आपके बटे हुए हैं। चेयर फॉर्म में कितने हाइड्रोजन है आपके पास में? 12 हाइड्रोजन है। इसमें बच्चों 6 हाइड्रोजन तो क्या होते हैं चेयर फॉर्म में? एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं? एक्सियल। और बच्चों 6 हाइड्रोजन ही क्या होते हैं इसमें? आपके इक्वेटोरियल होते हैं। तो अगर इसकी सारी प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है तो इस चेयर फॉर्म में आपको एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन आपको बढ़िया तरीके से बच्चों आने चाहिए। ठीक है ना? तो 6 हाइड्रोजन क्या है इसमें? इक्वेटोरियल। और 6 हाइड्रोजन क्या है आपके पास में? बोलो एक्सियल हाइड्रोजन है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए किस तरह से हम जो है ड्रॉ करेंगे एक्सियल हाइड्रोजन को और किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। मैं जो है रेड पेन से तो ले लेता हूँ आपका एक्सियल हाइड्रोजन को। ठीक है ना? देखिए बच्चों, ये कार्बन है 1, ये कार्बन है 2, ये कार्बन है 3, ये कार्बन है 4, ये कार्बन है आपका 5 और ये कार्बन है आपका 6। ये हो गए आपके पास में कितने? 6 पोजीशन हो गई, यानी कि 6 कार्बन हो गए हैं बच्चों। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, आपको सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेड पेन से एक्सियल हाइड्रोजन को। किसको? एक्सियल हाइड्रोजन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए नंबर 1 पे ये जो अपवर्ड है ऊपर की तरफ, अबोव द प्लेन, ये एक आपका क्या है? एक्सियल हाइड्रोजन है। ठीक है ना? दूसरे कार्बन पे जो एक्सियल हाइड्रोजन होगा वो डाउनवर्ड होगा इस तरह से। ठीक है ना? ये एक्सियल हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि एक ही जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ये भी एक्सियल है। ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन। एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ रहेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ट्रांसपोजिशन में है। ठीक है ना? ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे कहाँ रहेगा बच्चों आपका? एक एक्सियल कहाँ होगा आपका? तीसरे कार्बन पर एक्सियल यहाँ पर रहेगा। ये एक्सियल आपका यहाँ पर है। ठीक है ना? एक एक्सियल ऊपर है तो अगले वाले कार्बन पे जो एक्सियल आएगा वो कहाँ आएगा आपका? नीचे आएगा। एक एक्सियल ये हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे भी एक्सियल कहाँ आएगा? क्योंकि ये नीचे है तो नंबर 5 कार्बन पर कहाँ जाएगा? एक्सियल ऊपर जाएगा। ठीक है ना? अब नंबर 6 पे क्योंकि यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बच्चों? बोलो नीचे आएगा। क्या आएगा? ये नीचे आएगा। ये आपका एक्सियल है। ठीक है ना? तो देखिए कितने एक्सियल हाइड्रोजन हो गए बच्चों। बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अगर एक कार्बन पर अबोव द प्लेन है, ये कैसा है आपका? ये अबोव द प्लेन है बच्चों, ये अबोव द प्लेन है। ठीक है ना? अबोव द प्लेन यानी कि अपवर्ड है, और ये क्या है? डाउनवर्ड है। ये बिलो द प्लेन है। ये क्या आपका? बिलो द प्लेन है। ठीक है ना? कहीं भी अगर एक कार्बन पे ऊपर की तरफ रहेगा तो नेक्स्ट जो उसके नाइबर में जो उसके पड़ोसी कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे है तो अगले वाले पे क्या आएगा? ऊपर। नेक्स्ट पे नीचे आ गया, इस पे देखें तो ऊपर है, अगले वाले पे क्या आएगा? नीचे आ गया। तो एक अबोव द प्लेन मिलेगा, फिर नेक्स्ट वाला जो उसका एडजेसेंट कार्बन है उस पर क्या मिलेगा? बिलो द कार्बन मिलेगा। तो ये हो गए आपके 6 एक्सियल हाइड्रोजन। ठीक है ना? यानी कि 6 एक्सियल बॉन्ड हो गई है, ये 6 एक्सियल पोजीशन हो गई। यहाँ पे एक ही जगह क्या लगा दोगे आप? हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है ना? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल कहाँ कहाँ पर होते हैं? ठीक है ना? देखिए वही एक स्ट्रक्चर और बनाइए बच्चों। ये हमने 2 पैरेलल लाइन बना ली हैं इस प्रकार से, ये बना दी। ये देखिए, ये थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब हम क्या लगाते हैं? बोलो इस पे इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन है उन्हें आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे? ठीक है, देखिए इक्वेटोरियल का मतलब हो गया आपका बच्चों
ये देखिए नंबर 1 कार्बन पाइए, देखिए ये आपका 1 कार्बन है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिए इक्वेटोरियल 1 पे कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल यहाँ पे आएगा आपका इस प्रकार से, ये वाला ध्यान से देखना, ये आपका इक्वेटोरियल है ई, ये नीचे ये बिलो द प्लेन है, तो 2 वाले पे जो इक्वेटोरियल आएगा वो क्या आएगा? अबोव द प्लेन आएगा। ध्यान से देखो, ये आ गया बिलो द प्लेन, नीचे की तरफ है बिलो द प्लेन, ठीक है, और ये क्या होगा आपका? अबोव द प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट इसका इक्वेटोरियल कहाँ आएगा? ये आएगा जी, ये आएगा, ये इक्वेटोरियल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ आएगा इक्वेटोरियल? ये आएगा जी, ये इक्वेटोरियल यहाँ पे है। इसका इक्वेटोरियल कहाँ पर आएगा? बोलो। इसका इक्वेटोरियल आएगा आपका ये होगा, ठीक है। और बच्चों इसका इक्वेटोरियल कहाँ पर आएगा? इसका आएगा यहाँ पर, ये वाला एक्सियल एरिया, इक्वेटोरियल एरिया। बच्चों सबसे पहले ज़रूरी क्या है, अगर आप साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर बनाना चाहते हैं तो साइक्लोहेक्सेन का जो नॉन प्लेनर कंफर्मर होता है सबसे स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एंगल स्टेन वगैरह कोई नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना, सबसे स्टेबल फॉर्म होती है इसकी। और इसी से रिलेटेड हम बिल्कुल जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, चाहे हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की प्रॉब्लम की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कोई भी ग्रुप इक्वेटोरियल पर होना चाहिए, एक्सियल पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके जो है एक साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मर बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना, इक्वेटोरियल के साथ में और एक्सियल के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको याद रखनी है बच्चों। क्या याद रखनी है? इक्वेटोरियल ये जो बॉन्ड होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो C1 वाला यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना C1 वाला, ई का मतलब इक्वेटोरियल, यहाँ तो H आ जाएगा ना। तो देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों इसमें इक्वेटोरियल के लिए कि ये जो आपका C1 वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला, ये किसके आपके पैरेलल है? तो ये जो C1 वाला जो हाइड्रोजन है ये किसके पैरेलल है? ये आपके C2 और C3 के पैरेलल है। ये वाला C1 वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये किस किस कार्बन के पैरेलल है? C2 और इसके पैरेलल है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको याद कर लेना कि C1 कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो किसके पैरेलल है? वो C2 और C3 जो बॉन्ड है इसके पैरेलल है, ठीक है ना। दूसरी बात, फिर उसके बाद में ये जो C4 वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो C4 वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये वाला, ये किसके पैरेलल है? ये आपका किसके पैरेलल है C4 वाला? ये C5 और C6 के पैरेलल है। ये वाला ये जो C4 वाला जो हाइड्रोजन है, ये C5 और C6 जो बॉन्ड है इसके पैरेलल है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप इसको याद करेंगे, बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए बच्चों। ये जब एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह करोगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस लेवल पे ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, और अगर मैं C2 की बात करूँ, इस वाले की, ये जो C2 वाला है, ये जो C2 वाला हाइड्रोजन है, ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है आपका C1 और C6 के पैरेलल है। किसके? C1 और C6 जो बॉन्ड है इसके पैरेलल है ये, ठीक है ना। और ये जो C6 वाला है, C6 वाला जो है कार्बन, ये जो C6 वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पैरेलल है? C6 वाला जो हाइड्रोजन है ये पैरेलल है C1 और C2 के। किसके? ये वाला पैरेलल है हाइड्रोजन C1 और C2 बॉन्ड के,
ठीक है ना। C1 और C2 जो बॉन्ड है इसके पैरेलल है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या बचा आपका, C3 वाला बचा। देखो ये जो C3 वाला है आपका बच्चों, ये जो C3 वाला है, C3 वाला ये वाला, ये C3 वाला C5 और C4 या C4 और C5 के पैरेलल है। C4 और C5 जो बॉन्ड है इसके पैरेलल है ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बचा आपका, C6 वाला, ये वाला, ठीक है ना। C5 वाला, C5 वाला कौन सा हमारा, ये वाला। तो ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये किसके पैरेलल है बोलो, ये C3 और C4 के पैरेलल है इसके। ये वाला C5 वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन C3 और C5 जो C3 और C4 जो बॉन्ड है उसके पैरेलल है। तो ये इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन होते हैं ये किस कार्बन के या किस बॉन्ड के पैरेलल होते हैं बच्चों, ये भी हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने चेयर फॉर्म में क्या सीखा कि चेयर फॉर्म में आपके जो 12 हाइड्रोजन हैं वो दो टाइप के हैं, 6 एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल, ठीक है। उनको ड्रॉ करना हमने सीख लिया। और इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन होते हैं वो किस किस कार्बन के किस किस बॉन्ड के पैरेलल होते हैं मैंने आपको ये बता दिया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मर बनाना है। और उस चेयर कन्फर्मर में हम सारे के सारे बच्चों एक्सियल और पैरेलल, एक्सियल और इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन हैं उन सब को हम ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलो देखिए चेयर फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे ये हमने बनाई चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। और भी कन्फर्मर होते हैं लेकिन वो इतने स्टेबल नहीं होते, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म भी होती है, ठीक है ना। वैसे तो आगे और भी बनेंगे, ठीक है ना, रोटेशन के द्वारा और भी बनेंगे। देखिए चेयर फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चेयर फॉर्म है हमारी बच्चों वो ये थी आपकी। देखिए एक दो पैरेलल लाइन आपने बनाई, यहाँ पे ये बना दी, इस तरह से आपने ड्रॉ किया था चेयर फॉर्म को बच्चों, ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, रेड पेन से एक्सियल ले लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा एक्सियल, एक हो गया हमारा एक्सियल, ये हो गया। अगला एक्सियल कौन सा था हमारा, यहाँ पर था, ठीक है ना। ऊपर को भी निकाल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर एक एक्सियल हमारा ये हो गया, एक एक्सियल हमारा ये हो गया, ठीक है ना। और अगला एक्सियल क्या हो, एक एक्सियल हमारा ये हो गया। नीचे को भी निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गए एक्सियल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, इक्वेटोरियल। तो अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो इक्वेटोरियल एक ये है, इक्वेटोरियल एक ये है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल आपका क्या है, आपका इक्वेटोरियल आपका एक ये है, इक्वेटोरियल आपका ये है, इक्वेटोरियल आपका ये है, इक्वेटोरियल आपका ये है, ठीक है नी, ये हो गए। तो सारे जो हमने हैं हाइड्रोजन एक्सियल और जो क्या नाम है आपके इक्वेटोरियल है, सारे ड्रॉ कर लिए। अब स्ट्रक्चर को ड्रा करने से हमें ये पता लगा है कि इसमें इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए और इसको 6 मान लीजिए। क्लियर है चेयर फॉर्म में। अब इसमें देखिए C1 कार्बन और C3 कार्बन, ध्यान से देखना, और C5 कार्बन, ठीक है ना। पे जो एक्सियल हैं, जो एक्सियल है ना, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन है कुछ भी कह लो, वो क्या हैं आपके अबोव द प्लेन है। क्या है वो, अबोव है, अबोव द प्लेन है, ठीक है ना। और देख लो C1 C3 और C5, C1 C3 C5, ये देख लो ऊपर है, अबोव द प्लेन ऊपर है, ऊपर है, ठीक है ना। नेक्स्ट
अगर मैं बात करूं C2, C4 और C6, इन एक्सियल की बात करूं भाई, 6 एक्सियल थे, 6 में क्या थे, 3 अबोव द प्लेन हैं और 3 क्या हैं, एक्सियल बिलो द प्लेन है। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये क्या हैं आपके बच्चों, बिलो द प्लेन है। तो ये सब जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए, बिलो द प्लेन। एक तो ये भी आप याद रखिए, क्लियर है। दूसरी नोट में यहाँ पे आपको चेयर फॉर्म से रिलेटेड ये बातें भी पता होनी चाहिए। कैसे कि जो C1 और C2 कार्बन है, C1 एंड ये जो C2 कार्बन है, C1 और C2 कार्बन पे जो एक्सियल बॉन्ड हैं, जो एक्सियल हैं, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, वो क्या हैं, वो ट्रांस हैं। देखो ये क्या है, ऊपर है अप, और ये क्या है आपका डाउन है। तो C1 और C2 कार्बन पे जो एक्सियल है ना, वो एक दूसरे के क्या है, ट्रांस में है, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांस टू ईच अदर, ठीक है ना, ये आप याद रखना। देख लो एक ऊपर को है, एक नीचे को है, क्लियर है। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर आप देखोगे C1 और C5 पे देखिए, जो एक्सियल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखो कहाँ पे, C1 और C5 पे देखिए, C1 और C5 पे देखिए, दोनों ऊपर की तरफ हैं। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये कैसे हैं आपके, बोलो, ये आपके सिस हैं, ठीक है ना। और अगर C1 और C5 की बात करूं मैं, ठीक है ना, इक्वेटोरियल की अगर मैं बात करूं, एक्सियल की तो बात कर ली, अब जरा C1 और C5 की बात करता हूं। C1 क्या है, देखो ये रहा, C1 ये है, और C5 का कौन सा है आपका, ये है। C1 और C5, C1 का इक्वेटोरियल और C5 का इक्वेटोरियल। ये जो C1 और C5 के जो एक्सियल हैं, सॉरी C1 और C1 का तो होगा ना, ये तो एक्सियल होगा, हाँ C1 और C2, सॉरी गलत हो गया, C1 और C2 की बात करते हैं पहले। C1 और C2 के जो इक्वेटोरियल हैं, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये बिलो द प्लेन है, ये क्या है आपका अबोव द प्लेन है। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के बोलो ट्रांस है। C1 का इक्वेटोरियल और C2 का इक्वेटोरियल, ये नीचे है और ये क्या है आपका, ये ऊपर है, तो एक दूसरे के क्या है, ये ट्रांस है। नेक्स्ट C1 की बात करें, ठीक है ना, C1 का एक्सियल, ऐसा मानो C1 का एक्सियल, ठीक है ना, और C2 का इक्वेटोरियल, ये दोनों क्या हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, सिस पोजीशन है। ये याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखियो C1 का एक्सियल ये रहा, और C2 का इक्वेटोरियल। देखो C1 क्या है, C1 का देखो एक्सियल ऊपर की तरफ है, और C2 का इक्वेटोरियल क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो ये हो गए सिस। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। तो अब तक हमने क्या सीखा कि साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कंफर्मर जो है आपका साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन चेयर कंफर्मर है। और जो चेयर कंफर्मर होता है बच्चों, उसको हमने ड्रॉ किस प्रकार से किया है वो बता दिया है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, 2 पैरेलल लाइन बनाइए उन दोनों को, उसके बाद में 2 छोटी लाइन बना के उनको आप मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, चेयर फॉर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब चेयर फॉर्म बनाने के बाद में आपको चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल और एक्सियल जो बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अगर आपको नहीं पता होगा बच्चों, इसको बढ़िया तरीके से आप कॉपी और पेन लेकर ड्रॉ करके एक्सियल और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और कौन किसके क्या नाम है, सिस है, कौन किसकी क्या है, ट्रांस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इक्वेटोरियल में खासकर आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके क्या है, बोलो प्लेन में है, पैरेलल है, ठीक है ना। कौन सा हाइड्रोजन इक्वेटोरियल का किस बॉन्ड के क्या है, पैरेलल है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2 पोजीशन है इसमें चेयर फॉर्म में, एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक आपके एक्सियल है। क्लियर होगी बात। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब हम पहले हम इस चेयर फॉर्म से ही निपटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ये जो चेयर फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है ना, ये जो आपकी चेयर फॉर्म है, फिर बनाता हूँ मैं चेयर फॉर्म को, इसको ये देखिए
क्योंकि चेयर फॉर्म आपकी क्या है, सबसे स्टेबल कंफर्मर होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो इसी के बारे में आपको जो भी कुछ पढ़ना है केवल चेयर फॉर्म के बारे में ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, 2 पैरेलल लाइन बनाइए यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपने बना ली और यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, क्लियर होगी। देखिए होता क्या है बच्चों, ये जो चेयर फॉर्म है आपकी, हो सकता है ये चेयर फॉर्म 2 फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहती है। यानी कि चेयर फॉर्म भी क्या होती है, चेयर फॉर्म की भी 2 फॉर्म होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं आपकी एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं, ठीक ना, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। हो सकता है कल को आपको ये वाली चेयर फॉर्म मिले, कल को हो सकता है एग्जाम में ये वाली चेयर फॉर्म मिले, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें अगर आप 180 डिग्री का रोटेशन करोगे, तो रोटेशन करने से क्या होगा, आप यहाँ पे इसका रोटेशन करेंगे, इसको ऐसे घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए इसको। तो रोटेट करने से क्या होता है कि एक कंफर्मर दूसरे कंफर्मर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन करते हैं तो रोटेशन करने से क्या होता है बच्चों, एक कंफर्मर दूसरे कंफर्मर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम फ्लिपिंग कहा करते हैं। इसको क्या कहा करते हैं, इसको फ्लिपिंग, क्या कहा करते हैं, इसको फ्लिपिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन कंफर्मर इनटू अनदर कंफर्मर, ठीक है ना। और एक कंफर्मर का दूसरे कंफर्मर में अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो, और वो किसकी वजह से होगा, बोलो कन्वर्ट किसकी वजह से होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें रोटेशन कराने से एक जो कंफर्मर है वो दूसरे कंफर्मर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को बच्चों कहते हैं हम रिंग फ्लिपिंग, इसको फ्लिपिंग भी कहते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इससे क्या बनेगा, जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे, देखो ऊपर, तो रोटेट करने से क्या होगा, ये वाली आपकी चेयर फॉर्म बनेगी वही चेयर फॉर्म बिल्कुल। अब देखो क्या होगा, अब की बार जो होगा आपका बच्चों, ये होगा, ये वाला छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और ये वाला बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लिपिंग के बाद में क्या होता है, फ्लिपिंग के बाद में जब भी आप एक क्या नाम है कंफर्मर को दूसरे कंफर्मर में कन्वर्ट करते हो रोटेशन के द्वारा बच्चों, तो हमेशा क्या होता है, देखो ये भी चेयर फॉर्म है, ये भी चेयर फॉर्म है, दोनों चेयर फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन जब आप क्या करते हो, रोटेशन करते हो या फ्लिपिंग करते हो, तो फ्लिपिंग करने के बाद में बच्चों क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं ना वो आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो कैसे चेंज हो जाते हैं बच्चों, कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो दो आपकी चेयर हैं, दो चेयर फॉर्म है, ठीक है ना, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन करने से ये दो चेयर फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं या फ्लिपिंग कहते हैं। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप दो चेयर फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं ये आपस में, तो उससे होता क्या है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड्स बन जाते हैं, बिकम इक्वेटोरियल, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। एंड जो इक्वेटोरियल होंगे वो क्या बन जाएंगे आपके, बोलो, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या बन जाएंगे, बोलो, बॉन्ड्स बिकम एक्सियल। भाई अगर आप कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन करते हो, रोटेशन करने से एक कंफर्मर दूसरे कंफर्मर में कन्वर्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं हम फ्लिपिंग। और फ्लिपिंग करने से क्या होता है, जो पहले एक्सियल था वो अगले वाले कंफर्मर में क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल, जो पहले वाले में इक्वेटोरियल था वो दूसरे वाले में क्या बन जाएगा, एक्सियल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। मान लो बच्चों, मान लीजिए
देखिए मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सियल पे एक्स लगा दिया, कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया एक्स, और यहाँ पे क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। तो ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। तो जब इसमें रोटेशन कर रहा तो इसमें ये वाली चेयर फॉर्म बन गया, ठीक है ना। ये वाली ऊपर पहुँच गई, ये वाली कहाँ की, नीचे आ गई, ठीक है ना। रोटेट करने से इसको ऐसा रोटेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये बनी, देखो, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, तो पोजीशन चेंज हो गई। देखो यहाँ पे जो 1 था, अब की बार 1 ये आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया अब की बार, ये क्या था आपका, जो 2 था, 2 कहाँ पहुँच गया आपका, बोलो, वो यहाँ गया, ठीक है ना। 3 ये है आपका, 4 ये है, 5 ये है, और 6 आपका ये है बच्चों। 6 क्या है आपका, ये है, ठीक है ना। ऐसा रोटेट करा तो ये बना, देखो, ठीक है ना। तो 1 पे जो एक्सियल था, जो 1 पे जो एक्सियल था वो क्या बन गया, यहाँ पे इक्वेटोरियल बन गया। बॉन्ड चेंज हो जाते हैं बच्चों भाई, यही इसमें फ्लिपिंग का मतलब यही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, बोलो, यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये x आ गया, और ये क्या है आपका, h आ गया। देखो h कहाँ पे था, इक्वेटोरियल, x कहाँ पे था, एक्सियल। अब x कहाँ पे पहुँच गया, इक्वेटोरियल पर। हाइड्रोजन कहाँ पे पहुँच गया, एक्सियल पर, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। हो सकता है आपको ये वाली चेयर फॉर्म मिले, हो सकता है आपको ये मिले, तो ध्यान रखना, दोनों क्या हैं, बोलो, आपस में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, चलो बहुत बढ़िया। अब ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या बतानी है, अगर मैं इन दोनों में से आपसे ये पूछूं कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप फ्लिपिंग करते हो तो फ्लिपिंग के बाद में जो एटम पहले अबोव द प्लेन थे वो बिलो द प्लेन हो जाएंगे, जो बिलो द प्लेन थे वो क्या हो जाएंगे, अबोव द प्लेन हो जाएंगे। ऐसे ही तो हुआ, देखो ये अबोव द प्लेन था, ये क्या हो गया, बोलो, बिलो द प्लेन हो गया। ये क्या था, सॉरी, ये क्या था आपका, बोलो, अबोव द प्लेन था, अब क्या पहुँच गई, ये वाला कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया ना। जो 1 ऊपर था, अब की बार क्या आएगा, नीचे आ गया, ठीक है ना। तो फ्लिपिंग के बाद में जो एटम अबोव होते हैं वो बिलो चले जाते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये मेरा बल्कि ग्रुप है, कोई लिख देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। जो भी बल्कि ग्रुप लगे होते, जब हम सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो उसके चेयर फॉर्म, कौन सा चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बल्कि ग्रुप शुड बी, ये याद रखेंगे आप, बढ़िया तरीके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बच्चों। शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इन चेयर फॉर्म, ठीक है ना। जो भी बड़ा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, जो भी बड़े ग्रुप होते हैं, वो बड़े ग्रुप चेयर फॉर्म में कहाँ होने चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने चाहिए। तो वही चेयर फॉर्म क्या होगी, वही सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी बच्चों, ठीक है ना। देखो अभी साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कोई एल्काइल ग्रुप वगैरह लगे होंगे तो वो भी तो लगाने पड़ेंगे हमें ना, ठीक है ना। जिस नंबर पर कहेगा उस नंबर पर लगा देंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, तो हमेशा बल्कि ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा बड़ा ग्रुप, जैसे ये वाला यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये देखो, ये बल्कि ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, एक्सियल पर। यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है बल्कि ग्रुप, बोलो, इक्वेटोरियल पर। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों आपस में क्या है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम केवल स्टेबल कंफर्मर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो पूछेगा आपसे, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन बना के देगा आपको, उसमें पूछेगा बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालोगे। एडवांस में ऐसे सवाल बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप यही ध्यान रखना कि वो वाला कंफर्मर हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा चेयर फॉर्म, जिसमें बल्कि ग्रुप कहाँ होंगे, इक्वेटोरियल पर होंगे। क्योंकि इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, रिंग से दूर रहते हैं,
क्या रहते हैं, रिंग से दूर होने की वजह से टॉर्सल स्ट्रेन वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, जो रिपल्शन फोर्स वगैरह होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो कम होता है, ठीक है ना। तो एक्सियल बॉन्ड कहाँ होते हैं, रिंग से बाहर होने की वजह से, दूर होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। देखो एंगल स्ट्रेन तो किसी भी कंफर्मर नहीं होता, किसी भी कंफर्मर में नहीं होता साइक्लोहेक्सेन के, लेकिन और भी दूसरे रिपल्शन फोर्स होते हैं, जैसे टॉर्सनल स्ट्रेन होगा या आपका स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह होगा, ठीक है। तो वो उन सब के बेसिस पर अगर देखा जाए तो बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पर होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है जरा मुझे बताओ, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, सारी पिछले वाले स्ट्रक्चर में आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे इक्वेटोरियल है, कहाँ पे एक्सियल है। अब कहीं भी किसी भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लगाए, वो 3 पे लगा देगा, 6 पे लगा देगा, दो रिंग की कंपैरिजन करेगा, उनसे में पूछेगा आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन आपको देखनी आनी चाहिए बच्चों। चलिए अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए आप, तो देखो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ध्यान से देखना, और किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो होता है, क्लियर होगा। अब आप देखिए इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे है। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से क्या है, आपकी ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी जो है परसेंटेज क्या होगी, प्रोडक्ट की परसेंटेज ज़्यादा है किसकी, रिएक्टेंट की परसेंटेज से। जब प्रोडक्ट की परसेंटेज ज़्यादा है रिएक्टेंट की परसेंटेज से, तो आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा किससे, 1 से। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई वो आई 1 से ज़्यादा। तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो समझ लेना प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे केस में ये आएगा। और जब स्टेबिलिटी बराबर होगी दोनों की, तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर रहेगी। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसा होगा कि रिएक्टेंट की क्या नाम है, जो आपका इधर वाला जो होगा रिएक्टेंट की जो क्या नाम है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब जब इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 ही तो केस हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज़्यादा रहेगा। इसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये कम स्टेबल रहेगा, तो इसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1 से। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर रहेगी तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के बराबर हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, समझ में आ गए, ठीक है ना। अब पता कैसे करोगे कि जो बल्कि ग्रुप है वो कहाँ पर होना चाहिए, इक्वेटोरियल पर होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी पे, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूं बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, फिर उसके बाद में चलिए अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, आप समझ गए ना बच्चों कि बल्कि ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए। चलिए देखिए नंबर 1 देखिए, मैंने एक यहाँ पे ये बनाया है, सॉरी ये देखता हूँ, ये देखिए एक मैंने ये लिया है और बच्चों ये इनकी स्टेबिलिटी पता नहीं है आपको, फ्लिपिंग कर दी इसमें। इसके लिए बताओ सेम ही तो है, आइडेंटिकल है, सेम स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्या है, कोई बल्कि ग्रुप तो कहीं लगा हुआ ही नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, इनकी सेम ही होगी।
दोनों क्या एक दूसरे के, आपने क्या कर दिया फ्लिपिंग कर दिया, तो ये भी चेयर फॉर्म है, ये भी चेयर फॉर्म है, दोनों चेयर फॉर्म है। तो जब स्टेबिलिटी सेम होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बोलो 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी सेम स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये है और मेरे पास एक ये है, ठीक है। और किसी कंफर्मर के लिए जो चेयर फॉर्म के और भी कंफर्मर बनेंगे, बोट बनेगा, ट्विस्टेड बोट बनेगी, हाफ चेयर बनेगा, उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। स्टेबल के लिए ही बात करते हैं। चलिए वो ये देखिए, ए यहाँ पे है हमारे पास एक ये है और ये देखिए, ठीक है। चलो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका CH3, देखो अब ये कौन सी पोजीशन है आप देख लेना अपने आप, और मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है ना। तो इनमें बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, हैं बोलो बताओ ज़रा, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, एक्सियल पे, तो ये आपकी मोर स्टेबल है। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो बताया था अभी पीछे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, ये देखिए, बच्चे इससे बहुत घबराते हैं, साइक्लोहेक्सेन से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपका, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया C2H5 CH2 CH3, एक ये लगा दिया, और मैंने एक यहाँ पे ये लगा दिया, ऐसे ये लगा दिया, ये मिथाइल है और ये क्या इथाइल है, आप जानते ही हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया मिथाइल, ठीक है। अब बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये कौन सी पोजीशन थी, याद करो, इक्वेटोरियल, ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल। तो बल्कि ग्रुप एक्सियल पर नहीं होने चाहिए, बल्कि ग्रुप कहाँ होने चाहिए, इक्वेटोरियल पर होने चाहिए। तो अब की बार ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है अब की बार, ठीक है ना। तो जब इसके लिए के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अब की बार रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट की परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। अब की बार रिएक्टेंट की परसेंटेज प्रोडक्ट की परसेंटेज से क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, ये देखिए, क्वेश्चन सोल्व करिए और एंजॉय करिए। ये लो, ये लीजिए, ठीक है जी। देखिए मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, ठीक है, और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। अब आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बोलिए इनमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो पहले देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, हैं, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है आपका, कहाँ पे, इक्वेटोरियल। यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, ये एक्सियल। तो बल्कि ग्रुप एक बार, एक तो लग रहा है इक्वेटोरियल पर, एक लग रहा है एक्सियल पर। अब इसमें देखिए कहाँ पे लग रहा है, इसमें एक्सियल है, ये कौन सी है, इक्वेटोरियल। तो ये तो सेम ही हो गया भाई, क्या हो गया, सेम हो गया भाई। जब सेम हो गया तो इसका मतलब इक्वल स्टेबिलिटी सेम है। तो स्टेबिलिटी अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी सेम होने से दोनों की परसेंटेज सेम होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पर मैंने लगा दिया है ME, यहाँ पर मैंने नीचे लगा दिया है ME, और बच्चों यहाँ मैंने लगा दिया है क्या, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, C है, CH3 CH3 CH3, ठीक है ना, ये लगा दिया है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये देखो जी बच्चा, कौन सा ग्रुप है ये बोलो, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे केस में बताओ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है बल्कि ग्रुप भाई, अब तो पोजीशन याद कर लो, एक्सियल, ये कौन सा है एक्सियल, ये कौन सा है आपका इक्वेटोरियल, क्या ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है भाई, ठीक है ना, ME इस प्रकार से है ये, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, कौन सा है ये, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो पहले वाले में एक्सियल पे है, दूसरे वाले में कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे है। तो बल्कि ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। और यहाँ पे भी किस में है बोलो, इक्वेटोरियल पे है। तो बल्कि ग्रुप दोनों इसमें इक्वेटोरियल पर है। देखो ये बल्कि ग्रुप क्या है, ये बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे है इस वाले में, और ये बल्कि ग्रुप क्या है यहाँ पे, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बड़ा है ना, तो बड़े वाला कहाँ होना चाहिए, बड़ा हमेशा यहाँ पर होना चाहिए, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ होना चाहिए। ये बेशक एक्सियल पे है, ठीक है ना, लेकिन ये ग्रुप के रिपल्शन इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये एक्सियल पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होने की वजह से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, किससे, 1 से। क्यों आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बल्कि ग्रुप हमेशा ध्यान रखना, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ होना चाहिए आपका, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आपका कहाँ होना चाहिए, हाँ इक्वेटोरियल पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बच्चों ठीक है, तो अब तक आपने ये सीखा कि चेयर फॉर्म में जो भी बल्कि ग्रुप होगा वो कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पर होना चाहिए। क्या कभी कोई ग्रुप अगर एक्सियल पे लग जाए तो क्या वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। आप देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो है ही, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। केवल एक्सियल पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगे कि एक्सियल पोजीशन वाला कंफर्मर ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। देखते हैं और जी करते हैं भाई, OH, क्या बात है, OH, ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और जी 6, ठीक है ना, ये क्या है, चेयर है, ठीक है ना। देखो ध्यान से रखना, अब ये दोनों के दोनों भाई जो OH ग्रुप हैं कहाँ लग रहे हैं बोलो, यार एक्सियल पे तो लग रहे हैं ये, है ना, कहाँ लग रहे हैं ये, एक्सियल पे लग रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन पर भी ग्रुप लगने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मैं इसका एक और बना दूं कंफर्मर, कैसे, ये देखिए कैसे, कि भाई मैं एक ऐसा बना देता हूँ, इसका ये बना, ये बना और ये बना जी। देखिए मान लो मैंने यहाँ लगा दिया 1, ये यहाँ पे लगा दिया है OH, और ये मैंने लगा दिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका
ऊपर लगा दिया, ये लगा दिया OH, ये ठीक है ना, ये ऐसा लगा दिया, या ऐसा नहीं करके चलो नीचे लगा दिया, ये एक्सियल पे लगा दिया, इक्वेटोरियल पे लगा दिया OH, ये लगा दिया, ठीक है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, देखो ध्यान से। आप कहोगे सर ये भी इक्वेटोरियल पे लग रहा है, ये भी इक्वेटोरियल पे लग रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, नहीं बच्चों, ठीक है ना। अगर कभी 2 OH ग्रुप, ठीक है ना, इस प्रकार से एक्सियल पे लगे हुए हो तो एक्सियल वाला ही ज़्यादा स्टेबल होगा इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। रीज़न क्या है, रीज़न आपका है वो ही पुराना घिसा पिटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे केस में ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसे ग्रुप लगे हों 1,5 पे या 1,3 पोजीशन पर बच्चों, जब उनके बीच में क्या हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो एक्सियल पोजीशन पर अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हों जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो, तो फिर एक्सियल वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो अब क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, ये वाला ज़्यादा है। तो एक्सियल वाले भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं ग्रुप कब, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा केस किसका बच्चों, कि एक्सियल पोजीशन पे भी ग्रुप लगने से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए, चेयर फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट देखिए, जो आपकी साइक्लोहेक्सेन होती है, जो आपकी साइक्लोहेक्सेन होती है बच्चों, ठीक है ना, उसके कितने कंफर्मर होते हैं। अगर मैं उसके कंफर्मर की बात करूं तो सबसे स्टेबल जो कंफर्मर होता है वो होता है चेयर फॉर्म। क्या होती है, चेयर फॉर्म या चेयर कंफर्मर बोलनी है। दूसरे नंबर पर एक कंफर्मर होता है उसका, जिसका नाम है आपका, उसे बोलते हैं हम क्या, एक चेयर फॉर्म होगी, एक आपकी होगी बच्चों, एक मिनट, हाँ, चेयर फॉर्म होगी, एक होती है आपकी बोट फॉर्म। क्या होती है जी, बोट फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन बाकी जितने भी कंफर्म होते हैं ना उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें, ठीक है ना। एक होती है आपकी ट्विस्टेड बोट, ये केवल नाम के लिए आप याद रखेंगे इसको केवल, ठीक है ना, ट्विस्टेड बोट। और एक होती है आपकी बच्चों हाफ चेयर। क्या होती है, हाफ चेयर, ठीक है ना। ये आपके जो होते हैं, कितने कंफर्मर होते हैं इसके साइक्लोहेक्सेन का अगर क्वेश्चन आता है तो 4 कंफर्मर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोर स्टेबल है वो आपका कौन सा है, ये वाला। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, ये चेयर फॉर्म। लीस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म है। मोर स्टेबल कौन सी है, बोलो, सॉरी, हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल है, और जो चेयर फॉर्म है वो आपकी मोर स्टेबल है, ठीक है ना। तो अब बाकी जो स्ट्रक्चर है इनको भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इनको भी देख लीजिए आप, ठीक है, कभी कभी आ सकते हैं बनाने के लिए, है ना। वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं ये बच्चों, ठीक है, फिर भी आपको बनाने आने चाहिए ये, ठीक है ना, नाम पता होना चाहिए इनका भी। तो देखो, जैसे मैं बात करूं, चेयर फॉर्म की बात करता हूं मैं, तो चेयर फॉर्म आपकी ये होती है, ये कौन सी है आपकी, ये एक्स बॉन्ड, एक्स सब्स्टिट्यूट कोई भी लगा दिया ग्रुप वगैरह, ये लगा, एक ही लगा दो बस, ठीक है ना। अब इसमें अगर रोटेशन करोगे आप तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि फ्लिपिंग कर दीजिए, इसमें फ्लिपिंग कर दोगे आप, ठीक है ना। तो फ्लिपिंग करने से क्या होगा, ठीक है ना, इसके रोटेशन से चेयर फॉर्म की और भी होती हैं कंफर्मर, ठीक है ना। चेयर फॉर्म को फ्लिपिंग करने के बाद में और भी कन्वर्ट कर सकते हो, किस में, देखो, ये जब इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री पे, तो करने पर क्या होगा, ये इस तरह से बदल जाएगा। हाफ चेयर का स्ट्रक्चर ये होगा बच्चों, ये क्या है आपकी, ये हाफ चेयर होगी। केवल स्ट्रक्चर बनाना सीखना नहीं है आपको, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। ये जो 5
जो बॉन्ड हैं आपके, ठीक है ना, 5 जो कार्बन है ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही प्लेन में हैं, सेम प्लेन में होते हैं। और एक जो होता है ये क्या हो जाता है, अबोव द प्लेन हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हो, एक्स यहाँ पे है और ये एच यहाँ पे है, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करें, इसमें फिर रोटेशन कर दीजिए आप। इसमें अगर हम फिर रोटेशन करते हैं तो इसका नाम क्या होगा, इसे हाफ चेयर कहते हैं। ज़्यादा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, केवल नाम याद करना है कि इसको रोटेट करो, अगर रोटेट करने पर हाफ चेयर बनती है इस तरह से। और हाफ चेयर में क्या होते हैं, ये 5 के 5 जो आपके कार्बन है ये एक ही प्लेन में होते हैं। तो एक प्लेन में होने की वजह से जो है इनमें रिपल्शन होता है, इसलिए ये थोड़े से स्टेबल कम होते हैं। इसके बाद में क्या है, इसमें भी अगर आगे ऐसे इसमें रोटेशन करोगे तो रोटेशन करने के बाद में जो अगला बनेगा बच्चों यहाँ पे कंफर्मर, वो ये बनेगा, देखो ये वाला। दैट इज बोट फॉर्म। ये क्या है बच्चों, ये बोट फॉर्म है। तो जो मेन होते हैं ना ज़्यादातर तो ये होते हैं चेयर और बोट फॉर्म, बीच में और भी बनते हैं तो, लेकिन सबके याद होने चाहिए क्योंकि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बोट फॉर्म देखिए आप, ये रहा, एक मान लो ऐसा हाइड्रोजन निकला होता है इसमें और यहाँ पे कोई ग्रुप वगैरह लगे हुए हैं इस प्रकार से, ये देखिए या हाइड्रोजन यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये हो गया, ये बोट फॉर्म है, ठीक है ना। ये भी स्टेबल होती है, क्या नाम, अनस्टेबल होती है। क्यों होती है ये भी, तो इसका रीज़न ये है बच्चों, इसका रीज़न ये है कि देखो ये जो अगर इसको अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अगर ये ऐसा ऊपर को मिलेगी तो ये जो ऊपर जो हाइड्रोजन लग रहे हैं ना यहाँ पे, या यहाँ पे जो भी बल्कि ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना, तो ये आपस में क्या करेंगे, मिलते हैं ऐसे, ये ऐसे मिलेंगे ऊपर जाके। तो मिलने की वजह से इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो पता है ये जो हाइड्रोजन है ना, इसी हाइड्रोजन को हम कहा करते हैं यहाँ पे फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं इसको, फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहा करते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ठीक है ना। और क्योंकि ये आपस में टकराते रहते हैं तो टकराने की वजह से जो है यहाँ पे रिपल्शन होता है और उसी रिपल्शन को क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल रिपल्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्लैग पोल रिपल्शन। इसलिए बोट फॉर्म क्या होती है, आपकी अनस्टेबल होती है, क्योंकि ये देखो ये इस प्रकार से टकराएंगे आपस में, जब ये टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा, रिपल्शन होगा इनके बीच में, तो ये भी क्या होती है, बोट फॉर्म आपकी स्टेबल नहीं होती, ठीक है ना। अब क्या करें, अगर इस कार्बन से अब इस कार्बन को रोटेट कर दें, इस वाले कार्बन को, इसको रोटेट अगर आप कर देते हो तो देखो इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, अगला ये बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ये वाला, ये देखो, ये क्या बनेगा आपका फिर, ये फिर ये बन गई हाफ चेयर, क्या बन गई, हाफ चेयर। तो इस प्रकार से आप रोटेशन करते जाइए, ये वाले स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। और बस यही ध्यान रखना है आपको कि फ्लिपिंग करने से क्या होता है, फ्लिपिंग करने से आप जानते हैं जब एक कंफर्मर दूसरे कंफर्मर में कन्वर्ट होता है रोटेशन के द्वारा तो बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पे H है, ठीक है ना, तो ये ऊपर की तरफ मैंने ऐसे दिखा दिया, तो ये इनके बीच में रिपल्शन होता है, तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये ट्विस्टेड बोट बना लेती है। क्या बना लेती है ये, इस रिपल्शन को कम करने के लिए इसकी भी एक फॉर्म बनेगी जिसको आप बोलोगे ट्विस्टेड बोट, ठीक है ना। उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या कर लेगी, ये ऐसा ट्विस्ट हो जाएगी, ऐंठ जाएगी, और ऐंठ करने के बाद में फिर ये जो दोनों ग्रुप पास पास थे ना ये दूर दूर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ट्विस्टेड बोट जो है बोट से ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्लैग पोल रिपल्शन आपका नहीं होता। तो अगर टोटल देखा जाए तो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन 3 नॉन प्लेनर कंफर्मेशन, ठीक है ना। और ये सारे के सारे कंफर्मर क्या होते हैं, ये फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना आप इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को, ठीक है ना। रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है आपकी इनकी वो कौन है कि चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसके बाद में कौन आएगा, ट्विस्टेड बोट। बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल याद कर लो इसको, ट्विस्टेड बोट को, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आएगा, बोट, और उसके बाद में क्या आएगा, हाफ चेयर। क्या आएगा, हाफ चेयर। ये साइक्लोहेक्सेन के जो कंफर्मर है ना उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। रिपल्शन वगैरह की वजह से जो है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और हाफ चेयर क्या होती है, लिस्ट स्टेबल होती है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी बच्चों कंफर्मेशन के क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, हो सकता है आपको देखिए, ये देखिए अब इम्पोर्टेंट देखिए कुछ, ये देखिए अब स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए आप। देखो मान लो हमें यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया कोई साइक्लोहेक्सेन का, ये देखिए ध्यान से, ये मिल गया, ए यहाँ पे लगा दिया Me, और यहाँ लगा दिया हमारे पास क्या है, ये Me। तो दोनों मिथाइल क्या हैं, वेज पे हैं, यानी कि सिस है, ये सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, ये है आपकी। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे वो किस पे होंगे, डैश पे होंगे, आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, क्लियर है। तो बताइए इसकी चेयर फॉर्म बनाइए आप, इसकी चेयर फॉर्म बनाइए, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाइए, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बनाइए। तो चेयर फॉर्म बनाएंगे आप बच्चों, देखिए ये इस तरह से इसका चेयर फॉर्म बनेगा। ये भी आपको आना चाहिए बच्चों कि कहाँ पर लगाएंगे। देखिए भाई दोनों मिथाइल कहाँ पे हैं बोलो, सिस पे हैं। तो सिस पे कहाँ लगा सकते हो, 1-2 पोजीशन पे लगा सकते हो। तो 1-2 पोजीशन क्या है आपकी, एक 1 पोजीशन ये है, एक आपकी 2 है। तो सिस का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो कहाँ कहाँ लगा सकते हो इसको, देखो जब एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक तो आप 1 पोजीशन पर इसको एक्सियल पे लगा दीजिए M को, ठीक है ना, और एक कहाँ लगा दीजिए, 2 पे लगा दीजिए, इसको इक्वेटोरियल पे लगा दीजिए। तो सिस बन गई, नहीं बन गई। तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर एक ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि 1 पे लगाइए एक्सियल पे और 2 पे लगाइए इक्वेटोरियल पर। एक तो कंडीशन ये बन गई, क्योंकि इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ है अबोव द प्लेन, और ये भी क्या है, इक्वेटोरियल पर अबोव द प्लेन। तो ये भी सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, चेयर कंफर्मर उसका, ठीक है ना। और क्या हो सकती है स्थिति, जरा देखिए, एक ये भी तो बन सकती है बच्चों, एक ये भी बन सकती है, ये देखिए 1-2 क्या बन सकती है यार, दोनों को इक्वेटोरियल पे लगा दो, सीसी तो बनाना है ना, सिस 1,2 डाई मिथाइल, एक यहाँ लगा दो Me को, ठीक है ना, और एक कहाँ लगा दो, एक एक्सियल पे लगा दो। लो 2 केस हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। H यहाँ जाएगा, यहाँ पे H कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, 1 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। क्लियर बात होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान रखना। देखो अगर कभी आपसे कहता है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, किसकी, वो कहेगा कि 1-2 सिस, वो कहेगा सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ठीक है ना। सिस में, सिस का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में होने, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ये क्या है, अप, ये भी क्या है, अप है यार, सीसी तो है। अब चाहे एक्सियल पे लगा दो, देखो ये वाला एक्सियल और ये वाला इक्वेटोरियल क्या है, सीसी है ना, ऊपर है, अप। ये क्या है, डाउन, ये क्या है, डाउन,
और ये भी क्या है, डाउन है, तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे को है, तो ये भी सिस है, ये भी सिस है। अब इन दोनों में बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, मुझे बताओ जल्दी फटाफट। मैंने आपको बताया था कि बल्कि ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए, इक्वेटोरियल पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए, तो उसके बेसिस पर आप इनकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेटोरियल है, यहाँ पे एक्सियल है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, तो स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके। मान लीजिए मेरे पास एक ये है, ये देखो मैंने यहाँ पर लगाया है ये ME, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर लगाया है ये ME, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो H होगा वो किस पे होगा, डैश पे, यहाँ पे जो H होगा वो किस पे होगा, डैश पे। क्लियर बात होगी। डैश, ये भी क्या है आपका, सिस है, ये भी क्या है, सिस साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन नाम क्या है इसका, 1 2 3 सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम है जी। ठीक है, चलो इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाइए। इसमें कितने केस बन सकते हैं, देखो एक केस तो आपका ये बन सकता है सिस में, ये हो गया 1 3, तो 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है, तो इसमें बन जाएगा एक केस तो कि 1 पे एक्सियल पे लगा दो और 3 पे भी एक्सियल पे लगा दो। इस प्रकार से ME यहाँ लगा दिया और ME ये लगा दिया, सिस हो गया 1 3 पे। ठीक है ना। दूसरा केस क्या बन सकता है इसमें, देखो दूसरा क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा 1 3 पे 1 और ये 3 है, CC बनाना है, 1 पे इक्वेटोरियल पे लगा दो और 3 पे भी इक्वेटोरियल पे लगा दो, ये भी सिस पोजीशन बैठेगी, लगा दो। H यहाँ लगा दिया ME और यहाँ लगा दिया आपका ME, ठीक है ना, ये भी नीचे को है, ये भी नीचे को है, तो 2 ही केस बनेंगे इसमें। ठीक है ना। और देखो इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी बात करें इसकी बात करें तो इसमें एक एक्सियल पे है, इसमें क्या है दोनों एक्सियल पे ही हैं, इसमें क्या है दोनों बोलो इक्वेटोरियल पे है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बच्चों पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम एक दो। वैसे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर क्या होता है आपका, बोलो कौन सा होता है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म होता है, लेकिन आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं बोट फॉर्म भी चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इम्पोर्टेंट कि बोट फॉर्म कौन से केस में स्टेबल होगी, किससे, चेयर फॉर्म से। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको छुड़वाई हो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जनरली चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म से, लेकिन बोट फॉर्म भी स्टेबल हो सकती है, कब, किस केस में, देखिए बच्चों। ये होगी, कब स्टेबल होगी, जब यहाँ पर क्या लगे हों आपके, बोलो क्या लगे हों, ये अगर इस तरह से 2 OH ग्रुप लगे हैं, कोई ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं भाई जिनके बीच में क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो मोर स्टेबल है ये बोट फॉर्म, मोर स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, ठीक है ना, तो चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगी, बोट फॉर्म भी स्टेबल हो सकती है। बोट कंफर्मेशन इज आल्सो प्रीफर्ड कंफर्मेशन व्हेन 2 बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट एट 1 4 पोजीशन। ठीक है ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया जी।
एक तो बोट फॉर्म इस केस में स्टेबल होती है, और एक कब होती है, जब बल्कि ग्रुप कहाँ लगे हों, 1,4 पोजीशन पर हो। ये दो केस हैं जी आपके, इनको आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। बना देता हूँ, चलो सही नहीं बनी, इस तरह से ये वाला, अगर बल्कि ग्रुप कहाँ लगे हों, बहुत बड़े बल्कि ग्रुप हैं और वो कहाँ लगे हुए हैं बोलो, 1,4 पोजीशन पर हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, बोट फॉर्म भी स्टेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है ना। जब बहुत बल्कि ग्रुप कहाँ लगा हो, 1,4 पोजीशन पर लगा हो, ठीक है ना, 1 2 3 4, बल्कि ग्रुप 1,4 पोजीशन पे हो या 1,4 पे क्या लगा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो ऐसे केस में आप किसको स्टेबल करोगे बोलो, ऐसे केस में आप स्टेबल करोगे किसको, बोट फॉर्म को, ठीक है जी। चलिए, क्लियर होगी बात। चलो, अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि भाई ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का सबसे स्टेबल चेयर फॉर्म बनाइए, कंफर्मर बताइए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए इसकी, ठीक है ना। बनाइए यार, देखते हैं कैसे बनाओगे यार, बनाते हैं। लो, लास्ट क्वेश्चन है, ख़त्म हो लिया बस, ठीक है जी। ये लो, इस तरह से दे रखे हैं ये देखिए क्या है, ट्रांस 2 मिथाइल, मतलब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसा साइक्लोहेक्सेन का, तो देखो ऐसा बनेगा, ट्रांस पे है 2 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेनॉल, तो यानी कि जो OH है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, ट्रांस 2 मिथाइल, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये है ऐसे Me, ये ऐसे यहाँ पे H है और यहाँ पे ये आपके H है, ठीक है ना। ये है आपका ट्रांस 2 मिथाइल 1,2, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो देखिए यहाँ पे एक तो क्या बना सकते हो इसको, बोलो, ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे। ट्रांस का मतलब क्या है, एक नीचे को होना चाहिए तो एक ऊपर को होना चाहिए, तो अगर मैं OH को यहाँ पे लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे की तरफ है, और अगर मैं मिथाइल को यहाँ पे लगा दूँ तो क्या है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये मिथाइल इस OH के क्या है, ट्रांस में है, तो क्या होगा 1E और 2E, एक पोजीशन तो ये हो जाएगी ट्रांस की, तो OH यहाँ पर लगाएंगे 1 पे, और यहाँ पे क्या लगाओगे, मिथाइल कहाँ लगाओगे, 2 पे लगाओगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि OH को ऊपर लगा दो, ठीक है ना, और Me को नीचे लगा दो यहाँ पे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये ऊपर है OH, ये नीचे है, तो Me OH के क्या है, ये भी ट्रांस में है, ठीक है ना, यानी कि 1A और 2E, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे OH लगाओगे, यहाँ पे Me लगाओगे, ठीक है ना। तो कोई भी आपको इस तरह से IUPAC में नाम लिखा हो सकता है, उसी के बेसिस पर आपसे पूछेगा सबसे स्टेबल कंफर्मर कौन सा होगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आप देखेंगे बच्चों कि बल्कि ग्रुप यहाँ पे कहाँ लग रहा है, एक्सियल पर, बल्कि ग्रुप यहाँ पे कहाँ लग रहे हैं बोलो, इक्वेटोरियल पर लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, इक्वेटोरियल पर। तो कौन से वाला ज़्यादा होगा, ये वाला आपका मोर स्टेबल होगा। तो जब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आएगी। क्लियर। तो हमारा साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे इसमें क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा मैं इसमें, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर में किस प्रकार हम चेक करते हैं, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर भी एडवांस लेवल पे। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।